Hello dear student, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic Nagpur. I welcome all for the video series of Linear Integrated Circuit having a subject code 22423. Today we are going to start a new chapter, that is Linear Applications of Operational Amplifier. Before going for the linear applications of operational amplifier, which consist of total marks 24, we will remembering our last unit, that is the applications of operational amplifier. In the last unit, we have studied different applications of operational amplifier like adder, subtractor, integrator, differentiator, and derivations of their output voltage. In this unit, we will study about linear applications of operational amplifier. So, before the starting of our unit, we must have to know about our vision, mission, and the program educational outputs of Electronics and Telecommunication department, as we belongs to this department. देखो बच्चों, कोई भी काम करने के पहले वी मस्ट हैव अवर विजन एज वेल एज द मिशन. आप लोगों का विजन मतलब आप लोगों को आगे जाके क्या करना है, और जो भी काम आप कर रहे हो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट वर्क. और मिशन कि आप लोगों ने जो काम हाथ में लिया है उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है, दैट इज द मिशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द विजन. First of all, what's the vision of Electronics and Telecommunication Department? So, to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To nurture proficient diploma engineer मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी अगर उसमें एडवांसमेंट आते हैं तो उस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को हम लोग समझ के उस तरीके से वो बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, एबल करेंगे, नर्चर करेंगे, और उसी तरीके से हम लोग उस टाइप के डिप्लोमा इंजीनियर्स को यहाँ पे डेवलप करेंगे. दैट इज द विजन. ये हमारा विजन है कि हम लोग ऐसे डिप्लोमा इंजीनियर्स को यहाँ पे लेके आए जो आगे जाके अपने टेक्निकल नॉलेज से अपनी प्रगति कर सके. देन व्हाट्स द मिशन. अभी मिशन क्या है हमारा, हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर टू मीट सोसाइटी एंड इंडस्ट्री नीड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यहाँ पे सोसाइटी में मतलब सराउंडिंग में और इंडस्ट्री को किस तरह के पीपल्स चाहिए, किस तरह के स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, उस टाइप से हम लोग बच्चों को उतना क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. दैट इज फर्स्ट मिशन ऑफ आवर डिपार्टमेंट. प्रोवाइड इथिकल एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट. कहीं पे भी आप लोग जॉब करने के लिए जाओ या फिर सराउंडिंग में आप लोग अगर बिजनेस डील्स करने के लिए भी जाते हो तो यू मस्ट हैव टू नो द डिफरेंट इथिकल वैल्यूज फॉर द डेवलपमेंट. मतलब जिसके पास इथिकल वैल्यूज है उसका पर्सनालिटी डेवलप अच्छी तरीके से हुआ है, ये सामने वाले पर्सन को दिखाई देता है. तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि हाउ टू प्रोवाइड द इथिकल वैल्यूज एंड द आउटकम बेस्ड एजुकेशन. मतलब हम कोई भी सिलेबस डिज़ाइन कर रहे हैं, हम लोग कोई भी एजुकेशन सिस्टम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो उस तरीके से हम लोग उसका मतलब इतना आउटकम होना चाहिए उसका कि बच्चे कहीं पे भी जाते हैं तो दे मस्ट हैव टू नो द ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देयर डिपार्टमेंट. Then, inculcating creative thinking through innovation, CO and extracurricular activities among students. हम बच्चों को इस तरीके से डेवलप करते हैं कि उनमें जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बाहर आए थ्रू द इनोवेटिव आइडियाज. उसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बच्चों के बीच में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके कारण बच्चों में उतना उत्साह और उतनी डेवलपमेंट उनकी होती है. इन्हांस द लीडरशिप स्किल एंड द एम्प्लॉयबिलिटी और द हायर एजुकेशन. हम लोगों का मिशन ये है कि हम लोगों को बच्चों में लीडरशिप स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी और हायर एजुकेशन के बारे में उनको इन्हांस करना है ताकि बच्चे उतने अच्छी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई भी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो दे विल बी एबल टू हैंडल ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट एवर द ऑर्गेनाइजेशन गिवन देम. Seeking continuous improvement
ऑफ नॉलेज एंड स्किल। हम लोग बच्चों को जो भी एडवांस नॉलेज देना है, स्किल देना है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे उसमें कंटिन्यूअसली डेवलप हो सके। इसके लिए हम लोग बच्चों का कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी ले रहे हैं। तो दीज आर द विजन एंड द मिशन ऑफ अ डिपार्टमेंट दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। देन व्हाट आर द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो पीओज क्या है, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ डिपार्टमेंट। तो देखो देयर आर 3 डिफरेंट प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, राइट। उसके बाद में व्हाट आर द डिफरेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दे आर टेकन और दे आर प्रोवाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑब्जेक्टिव्स में अगर देखा जाए तो हम लोग जो भी स्किल्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर उनका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा एक ही मकसद है कि हमारे जो बच्चे हैं उसमें जॉब ओरिएंटेड स्किल या फिर अलग अलग डिफरेंट स्किल उनमें आए, डेवलप होने की कोशिश करते हैं हम लोग। और बच्चे उस तरीके से वो जितने भी बाहर जा सकते हैं उनका नॉलेज उतना डेवलप होना चाहिए। सो द फर्स्ट पीयूज इट इज नथिंग बट द प्रोवाइड जॉब ओरिएंटेड स्किल सेट, socially responsible and the environment friendly solution to electronics and telecommunication engineering related broad based problems, adapted professional ethics। ऐसे बच्चों को हम लोग स्किल सेट प्रोवाइड करेंगे कि वो बच्चे सोशली रिस्पॉन्सिबल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन उसके बारे में उनमें उतनी प्रोफेशनल इथिक्स होनी चाहिए कि दे कैन हैंडल इट easily. These are the one of the most important objective of our department. Adapt the state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment and promote higher एजुकेशन। बच्चों को इस तरह का नॉलेज देना चाहिए या फिर स्टूडेंट्स को इस तरह का नॉलेज देना चाहिए कि दैट स्टूडेंट कैन बी एबल टू वर्क इन मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड एनवायरनमेंट एंड उनके साथ साथ उनको हायर एजुकेशन के लिए भी प्रमोट करना चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड basically the most important objective of our department. Then provide solution to broad based problems individually and as a team member by communicating effectively in the world of work। कहीं पे भी वो अगर वर्क करने के लिए जाते हैं या फिर कोई अगर वो लोग अपना काम बनाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले कि वो लोग कम्युनिकेट इफेक्टिवली करनी चाहिए। तो उसका वो उतना और कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है या फिर कोई भी सॉल्यूशन का उनको प्रॉब्लम देना है तो उतना कम्युनिकेशन मतलब उतना इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और दे कैन बी द बेस्ट टीम मेंबर ऑफ देयर टीम। ये दीज आर द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ डिपार्टमेंट। देन आफ्टर द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव द लेट्स स्टार्ट्स विद द आवर कोर्स आउटकम। सो द कोर्स आउटकम क्या है? कोर्स आउटकम टूडेज यूनिट इट इज आवर कोर्स। क्या है? टूडेज यूनिट इट इज आवर कोर्स and the course outcome for this unit that troubleshoot various application of op-amp for the given specification. Whatever the specification given to you, you must be able to develop a particular application using op-amp as well as the troubleshoot it। बराबर है, मतलब you can be able to assemble the particular application of op-amp by using the different components of their different specification। This is a course outcome। मतलब आप लोग जैसे ये यूनिट खत्म होता है, मतलब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू कैन बी एबल टू कि आप लोग खुद का मतलब अगर आप लोगों को ये दिया है कंपोनेंट या फिर एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए दिया है तो यू कैन बी एबल टू perform the practical by using the circuit diagram or different with their different specification of different component। तो this is a one of the most मतलब कैसा है कोर्स आउटकम। आप लोग ये जो कोर्स पढ़ने के बाद दिस इज अ आउटकम। जिसके बाद में CO एंड PO मैपिंग आप लोगों ने देखा होगा फ्रॉम लास्ट 2 यूनिट्स आप लोगों ने CO PO मैपिंग का टेबल पढ़ा है।
कैसे आप लोगों को 7 PO आप लोगों के पर्टिकुलर COs के साथ मैप होते थे, ये हमने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में और लास्ट यूनिट में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो देखो आप लोगों को कैसे करना है कि देयर आर नंबर ऑफ 7 POs। जब भी आप लोग मैथमेटिकल बेस्ड या फिर डेरिवेशन डिफरेंट डिफरेंट पढ़ रहे हो या फिर कोई एप्लीकेशन है उसमें जैसे कि माइक्रो प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर रहे हो, तो यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेशंस आपने बनाए हैं उस एप्लीकेशंस के क्या आप लोग मतलब एक डिवाइस बना रहे हो, उसके एप्लीकेशंस क्या है, वो कहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया आप लोगों ने, एनालिसिस कैसे किया, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल डेवलपिंग द डेरिवेशंस फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन यू मस्ट हैव टू नो द मैथमेटिकल कंसेप्ट एज वेल एज योर डिपार्टमेंटल कंसेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो इसके लिए आप लोगों का PO1 यहाँ पे मैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वी हैव मैप PO1 विद द CO3। देन PO2 है प्रॉब्लम एनालिसिस। अगर आप लोग कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो यू कैन बी एबल टू आइडेंटिफाई वॉट एवर द प्रॉब्लम आर सफरिंग इन दैट पर्टिकुलर डिवाइस। तो ये भी आप लोग, ये तो आपका कोर्स आउटकम ही क्या है, ट्रबल शूट करना है, असेंबल करना है, डिजाइन करना है, डेवलप करना है और रन करना है। तो आप लोगों का यहाँ पे PO2 भी अच्छी तरीके से मैप होता है। देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द डिफरेंट प्रैक्टिकल्स यूजिंग द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टूल्स। तो यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो यहाँ पे PO3 भी मैप होना। उसके बाद में सोसाइटी में बहुत कम बार इसका यूज होता है, तो अपन यूज करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर डिवाइस बनाने के लिए एकदम से सोसाइटी में उसको लाके अपन, जैसे अगर कोई भी अलार्म बना रहे हैं तो अलार्म कैसे हर घर में कहीं पे भी यूज हो रहा है, तो वैसा यहाँ पे नहीं है। हो सकता है ऑपएम्प को यूज करके भी आप उसको यूज करते, बट इतना ज़्यादा एप्लीकेशन इस यूनिट में आपको डेवलप नहीं करना है। उसके बाद में PO6 एंड PO7 जैसे कि आप लोगों के लास्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग और जैसे डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो प्रोजेक्ट्स भी आप लोग बना रहे हो तो उसको मैप करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे PO6 और PO7 भी मैप हो रहा है। Then after the completion of this unit, the learners will be able to, it means you will be able to क्या क्या कर सकोगे, explain with sketches the working of an instrumentation amplifier for the given application. The first part of our department, our unit, that is the instrumentation amplifier, which is one of the application of op-amp. तो सबसे पहला आप लोगों का लर्निंग आउटकम भी यही होगा कि यू कैन बी एबल टू एक्सप्लेन द स्केचेस ऑफ वर्किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर फॉर द गिवन एप्लीकेशन। देन चूज रिलीवेंट ऑप एम्प कन्वर्टर फॉर द गिवन एप्लीकेशन विथ जस्टिफिकेशन। यहाँ पे अपन कन्वर्टर्स भी पढ़ने वाले हैं डिफरेंट। सिलेक्ट द ऑप एम्प बेस्ड कंपैरेटर फॉर द गिवन एप्लीकेशन विथ जस्टिफिकेशन। कंपैरेटर भी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले कि व्हाट इज द पर्टिकुलर यूज ऑफ दैट कंपैरेटर और कंपैरेटर के कितने टाइप्स है, ये सब अपन ये यूनिट में पढ़ने वाले। उसके बाद में एक्सप्लेन विथ स्केचेस वर्किंग ऑप एम्प फॉर द गिवन एप्लीकेशन। सो these are the learning outcomes for this unit. So let's start with the instrumentation amplifier. देखो अभी इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एम्पलीफायर सभी को पता है कि एम्पलीफायर इट इज यूज टू कन्वर्जन ऑफ द सिग्नल। किसके लिए कन्वर्जन, जैसे कि कोई भी वीक सिग्नल आपने दिया होगा एट द इनपुट साइड, आप लोग उसको कन्वर्ट करके आउटपुट साइड में, मतलब स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको भेजते हो एट द आउटपुट साइड, दैट इज कॉल्ड एज ए एम्पलीफायर। सो द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्यों बोला गया है इसको, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इट इज नथिंग बट योर प्री एम्पलीफायर। व्हाट इट इज अ प्री एम्पलीफायर। इट इज अ प्री एम्पलीफायर, बराबर है। अभी प्री एम्पलीफायर है मतलब क्या है, सो प्री एम्पलीफायर इसको बोला है मतलब इट इज यूज टू कन्वर्ट द सिग्नल, वीक सिग्नल इनटू स्ट्रॉन्ग सिग्नल बिफोर ट्रांसमिशन। क्या करना है अपने को, बिफोर ट्रांसमिशन आप लोग इसको क्या बोलोगे, प्री एम्पलीफायर। बट प्री एम्पलीफायर को अगर आप लोगों ने मेजरमेंट यूनिट के साथ लगाया गया है या फिर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और ट्रांसड्यूसर के साथ कनेक्ट किया है, देन इट इज कॉल्ड एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। समझ में आया सभी को। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इट इज नथिंग बट योर प्री एम्पलीफायर। और ये अगर डिवाइस आप लोगों ने
एखादे इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर ट्रांसड्यूसर के पास लगाया है तो आप लोगों का डिवाइस जो बनेगा उसको अपन बोलेंगे क्या, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। बाकी सब चीज़ें आप लोगों को इन द एम्पलीफायर के बारे में सभी को पता है, ठीक है। तो देखो, लेट्स स्टार्ट विद द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग टू ऑप एम्प। The circuit diagram shows the instrumentation amplifier using two op amp. First of all, we have to divide this diagram into two parts. क्या किया मैंने, 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो आप लोग देखोगे कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है कौन सा, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज द सेकेंड पार्ट, दिस वन इज द सेकेंड पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट है आप लोग देखोगे कि उसका इनपुट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट है, बराबर है। और यहाँ से जो आने वाला इनपुट है वो आपने दिया है किसको, इन्वर्टिंग टर्मिनल को, बराबर है। तो यहाँ पे 2 इनपुट आए, एक तो इन्वर्टिंग टर्मिनल का भी आया और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का भी आया, बराबर है। तो दिस पार्ट इट इज नथिंग बट योर क्या है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, बराबर है। और दिस इज अवर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सो let's start with our first part, that is the equation for non-inverting amplifier. This diagram consists of the 2 amplifier, that is the non-inverting amplifier and the differential amplifier, बराबर है। तो आप लोगों को सभी को पता है कि अगर मैंने इसका इक्वेशन निकाला फॉर द, ये इसको मैं कंसिडर करती हूँ VO1, इसको मैं कंसिडर करती हूँ क्या, VO1। तो VO1 को अगर मैंने ये, दिस इज माई आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर एम्पलीफायर, किसका आउटपुट है, दिस इज अ VO1, इट इज अ आउटपुट ऑफ दिस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो आप लोगों ने क्या किया, दिस इक्वेशन के लिए आप लोगों ने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को कनेक्ट किया था, मतलब आपका इनपुट किसको है, V2 को, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल। तो आप लोगों को सभी को पता है the output of non-inverting amplifier, the output of non-inverting amplifier, जिसको अपन लिखेंगे, आपका आउटपुट क्या है, VO1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 प्लस R1 अपॉन RF इंटू V2, क्या आएगा, 1 प्लस R1 अपॉन RF इंटू V2, बराबर है। सो दिस इज अ इक्वेशन 1, दिस इज अ इक्वेशन 1। नाउ ये इक्वेशन 1 हो गया। अभी लिखेंगे किसके लिए, the output of differential amplifier, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट क्या है, VO। तो इक्वेशन लिखेंगे VO इज इक्वल्स टू VO1 प्लस V1, बराबर है, VO1 प्लस V1। तो इसका VO निकालने के पहले आप लोगों को इन सभी के, दोनों एम्पलीफायर के गेन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है, क्या करना पड़ेगा, गेन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इतने पार्ट को छुपा दूं तो आप लोगों का ये जो है वो निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट है, बराबर है, किसको कनेक्ट है, निगेटिव टर्मिनल को। तो ये क्या हो गया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्या हो गया,
इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो आप लोग यहाँ पे किसका गेन निकालोगे? इन्वर्टिंग गेन। क्या निकालोगे? इन्वर्टिंग गेन इनटू, इन्वर्टिंग गेन इनटू क्या आएगा? VO1, VO1 प्लस नॉन इन्वर्टिंग गेन। बात इसको अगर कनेक्ट कर दिया, इसको अपन छोड़ दिया, अपन अपने इसका निकालना है V1 का, तो क्या निकालेंगे? नॉन इन्वर्टिंग गेन इनटू V1, इनटू V1। अभी आप सभी को पता है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन क्या आता है? तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन आता है -RF अपॉन R1 इंटू आउटपुट वोल्टेज, इंटू आउटपुट वोल्टेज। और इसका क्या आएगा? 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू आउटपुट वोल्टेज, दैट इज V1, that is V1. Now put the value of V1 in the above equation. लिखेंगे यहाँ पे put the value of VO1 in the above equation. बराबर है, तो क्या आएगा? अपना इक्वेशन क्या बनेगा? VO इज इक्वल्स टू -RF अपॉन R1 इंटू 1 प्लस R1 अपॉन RF इंटू V2 प्लस 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V1। अभी सभी को पता है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट है तो हमेशा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से ही इन्वर्टिंग टर्मिनल को माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है ना वोल्टेज का। तो आप लोगों को क्या करना है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से ही इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या करना है? माइनस करना है। तो अपन सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करते अपन सबसे पहले, तो इक्वेशन क्या आएगा? -RF अपॉन R1, RF से मल्टीप्लाई करते RF प्लस R1 अपॉन RF इंटू V2 प्लस 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V1। बराबर है, यहाँ पे -RF ये RF और ये RF कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -1 अपॉन R1 RF प्लस R1 इंटू V2 प्लस 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V1। यहाँ पे इससे अपन मल्टीप्लाई करते तो इक्वेशन अपने को मिलेगा RF प्लस R1 अपॉन R1, इसको अपन माइनस को बाजू में रखते हैं, इंटू V2 प्लस 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V1। बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -RF अपॉन R1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वेशन आएगा -RF अपॉन R1 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू V2, बराबर है, प्लस 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V1। अभी देखो यहाँ पे R1 अपॉन R1 कितना बनेगा? 1। तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वेशन? इक्वल्स टू VO इक्वल्स टू -RF अपॉन R1 प्लस 1 इंटू V2 प्लस
1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V1, बराबर है। अभी इस टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, ये टर्म को इधर लेके आते हैं अपन। 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V1, ये माइनस है, प्लस माइनस गेटिंग माइनस, इसको भी वैसे लिखेंगे 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V2, इंटू V2। 1 प्लस RF अपॉन R1, 1 प्लस RF अपॉन R1 को अपन निकालते क्या, कॉमन। 1 प्लस RF अपॉन R1 कॉमन, इक्वेशन रहेगा क्या, V1 माइनस V2। दिस इज अ आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन for the instrumentation amplifier using two op amp। क्वेश्चन में पूछा जाता है डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग टू ऑप एम्प विथ नीड सर्किट डायग्राम एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज। आप सभी को पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या होता है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा डिवाइस जो प्री एम्पलीफायर जैसे ही काम करता है, बट उसको अगर अपन इंस्ट्रूमेंट के पास या फिर एखादे ट्रांसड्यूसर के पास अगर कनेक्ट करते हैं तो उसको अपन बोलेंगे क्या, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। अभी उसका यूज कहाँ होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, तो देखो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इसके लिए यूज होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, इंडस्ट्री के नीड्स में या फिर कंज्यूमर एप्लीकेशंस के लिए आप लोगों को मेजर करना पड़ता है उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज है वो अपन ट्रांसड्यूसर के साथ मेजर करते हैं और उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। मतलब आप लोगों के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कन्वर्ट हो रहे हैं विदाउट एनी नॉइज, तो आप लोग उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसड्यूसर। तो एम्पलीफायर का इंस्ट्रूमेंटेशन भी क्या करता है, एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, और जो सिग्नल है देन ट्रांसमिटेड टू द मेन एम्पलीफायर। तो दिस इज अ वर्किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर एंड हाउ दिस इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ non-inverting amplifier and differential amplifier, and how to calculate the output voltage by using these two op amp we have studied here. In the next lecture we will study about instrumentation amplifier using 3 op amp. Thank you so much for listening this lecture very carefully. Thank you so much.